श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सुबह के 6 बज चुके हैं और उजाला हो चुका है और मैं शिवालय जा रही हूँ। वैसे तो दोस्तों मंदिर भी पास ही में ही है, पर दोस्तों मुझे 4 साल हो गए लगातार मैं मंदिर नहीं शिवालय जाती हूँ, क्योंकि दोस्तों मंदिर में तो लोग आते जाते रहते ही है, भीड़ रहती है। पर शिवालय में एकांत में जो बात करने में मज़ा आता है अपने भोलेनाथ से, जगत के पिता और माँ से, वो एक साथ में कहाँ आता है। इसलिए दोस्तों एकांत में अकेले में बैठकर उनसे अपनी दिल की बात कहना और उनको अपना दुख दर्द बताना, बस दोस्तों उनका हाल समाचार पूछना, यही अकेले में यही रीज़न है। पर दोस्तों ये मैं जा रही हूँ और देखिए दोस्तों, मुझे 4 साल हो गए लगातार जाते जाते, और मेरा यह मानना है कि हम अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी में से कुछ पल कुछ क्षण भगवान के नाम भी होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जिस भगवान की कृपा से हम अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ दिया है, उसका शुक्रिया भी करना चाहिए। और दोस्तों गले में कंठी या माला और माथे पे तिलक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यह हमारी भक्ति को दर्शाता है। और दोस्तों कहीं लोग बोलते हैं कि औरतों को रुद्राक्ष की माला नहीं पहननी चाहिए क्योंकि उनका पीरियड का समय होता है। तो दोस्तों मैं ये बोलती हूँ कि द्रौपदी माता का जब चीरहरण हुआ था तो उसने अपने चारों पतियों को बुलाया था, तो उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया और रिश्ते संबंधी रिश्तेदार सभी वहाँ पे बैठकर तमाशा देख रहे थे। और जब लास्ट में उसने कृष्ण भगवान जी को आवाज़ लगाई तो भगवान जी ने उसकी सहायता के लिए तुरंत दौड़कर आए। तो उस समय द्रौपदी माता भी रजस्वला धर्म में ही थी। और दोस्तों इसलिए दोस्तों जब रजस्वला धर्म में जब माता द्रौपदी को बचाने के लिए कृष्ण भगवान जी आ सकते हैं, तो हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आ सकते हैं। और दोस्तों इन सांसों क्या पता कि कब मिट जाए, तो ये क्या देखना कि बुढ़ापे में पहनेंगे, अभी नहीं। इसलिए दोस्तों जो है जो समय है खा लो पी लो और मज़े से रहो, हर पल ऐसे जियो कि आज का ही लास्ट दिन हो। और दोस्तों ये है दीदी जो जल चढ़ा रही थी अभी, और ये अब जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक करके जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि थोड़ी जगह की कमी है, छोटा सा शिवालय है एकांत में। और दोस्तों गाय भी इधर उधर घूम रही है। और दोस्तों देखिए अब मैं जाऊँगी जल चढ़ाने के लिए। दोस्तों भोले बाबा को तो ज़्यादा पूजा पाठ की या कुछ ज़्यादा मेवा मिष्ठान की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस भोले बाबा को तो आप एक लोटा जल चढ़ा दो और 3 बार हाथ से ताली बजा दो, तो बाबा तो इतने में ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो हमसे कुछ मांगते ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमें खुद देने वाले हैं, तो हम उनको क्या दे सकते हैं। क्योंकि जो दिया है मेरे बाबा ने हमें दिया है, तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं। पर दोस्तों चलो हमारी आस्था है कि चलो जितना हो सके धूप दीप दान ये सब कुछ कर ले तो अच्छा रहता है, और अक्सर चढ़ा ले। मुझे और थोड़ा सा दोस्तों जल दे यहाँ देना पर इसमें जब थोड़ी आप चढ़ा दोगे, पानी जलाधारी की के भी नीचे रख दो मेरे दिक्कत है, लोग। क्योंकि एकांत में है शिवालय, तो थोड़ा ज़्यादा लिपाई पुताई पूजा पाठ ज़्यादा वो नहीं चढ़ाते, ताकि सफाई करने की दिक्कत होती है, क्योंकि पानी नहीं है यहाँ पे। और दोस्तों किसी के घर से मांगना तो अच्छा नहीं लगता। और दोस्तों ये नंदी भी सामने बैठ रखे है और भोलेनाथ को टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं। और दोस्तों ये मैंने जल चढ़ा दिया और बस बाबा को 3 बार ताली बजा दी और माथा टेक दिया, बस बाबा तो इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे यह कहना चाहती हूँ कि फूली दोस्तों भर गया। मंदिर के किनारे पर बस हो गया। बाकी तो मैं पूजा पाठ आराम से कर लूँगी, फिर कर दूँगी, आपके लिए देर हो रही है। थैंक यू। और दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़
शिवालय के आसपास साफ सुथरा रखिए, गंदगी मत करिए, क्योंकि दोस्तों भक्ति सिर्फ मंदिर के भीतर या घर पर ही नहीं होती बल्कि बाहर भी दिखाई देती है। हम शिव से प्रेम करते हैं, वो हमारे जगत के पिता है। जैसे हम अपने माँ बाप को गंदगी में नहीं देख सकते, वैसे वो भी जगत के माता पिता है, हम उन्हें गंदगी वाले स्थान पर कैसे देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों प्लीज़ साफ सुथरा रखिए। और दोस्तों और सड़क के किनारे कचरा मत कीजिए, क्योंकि गाय गौ माता घूमती रहती है और वो खाने के चक्कर में कचरे में मुंह मारती है और प्लास्टिक वगैरह खा लेती है, जिससे हमारी गौ माता का अपमान होता है। और हम हिंदू धर्म के लोग अपनी ही गौ माता का नुकसान करते हैं, क्योंकि दोस्तों गाय के अंदर 64 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और दोस्तों गाय जिसे हम माँ कहते हैं, वो भोजन ढूंढने के लिए कचरे में प्लास्टिक में मुंह मारती रहती है। और हम हिंदू धर्म जिस गौ माता की पूजा करते हैं उसे जहर खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कचरा सड़क पर नहीं दोस्तों, डस्टबिन में डालिए। और दोस्तों ये पीपल का पेड़ है और इधर बेलपत्री का पेड़ भी लगा रखा है। दोस्तों जिसने भी लगाया है ये बहुत ही पुण्य का काम किया है। और दोस्तों ये सावन जो भी बेलपत्री या पीपल आंवला का वृक्ष ज़रूर लगाइए दोस्तों सावन के महीने में, क्योंकि इसे लगाने से बहुत पुण्य का फल मिलता है। जब कोई बेलपत्री का वृक्ष लगाता है और उसका बेलपत्री शिवालय के ऊपर चढ़ाता है तो उसका पुण्य चढ़ाने वाले को भी और बेलपत्री लगाने वालों को भी ज़रूर मिलता है। और दोस्तों इधर गौ माता सड़क पर घूम रही है। और दोस्तों कचरा को प्लीज़ अपने डस्टबिन में रखिए, या फिर अभी तो दोस्तों यहाँ पे प्लॉट खाली है, अभी तो इतने मकान भी नहीं बने कि कचरा डालने की भी दिक्कत हो। तो दोस्तों डस्टबिन में डालकर प्लीज़ खेत में जाके प्लॉट में जाके उसे जला दीजिए। हम लोग इतना खा पी रहे हैं तो 1 रुपए की माचिस तो ला ही सकते हैं आग लगाने के लिए। तो दोस्तों प्लास्टिक के सामान वगैरह को तो बेचने वाला कबाड़ी वाला घूमता रहता है, तो प्लीज़ इकट्ठा कर दीजिए और कबाड़ी वाले को दीजिए प्लास्टिक का सामान। और कचरे को दोस्तों प्लीज़ पॉलीथीन वगैरह को आग लगा दीजिए दोस्तों, पर ऐसे सड़क के किनारे ना फेंकिए। और दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में हम अपनी गौ माता का अपमान करेंगे तो दूसरे धर्म के लोग कैसे में हमारी इज्जत करेंगे। तो दोस्तों ये बस इतना ही कहना चाह रही हूँ। और दोस्तों अब मैं घर के लिए चली गई और दोस्तों अब मैं घर जा रही हूँ। और दोस्तों बस आपसे यही उम्मीद है कि आगे से आप ऐसा कचरा नहीं करोगे और प्लीज़ अपने प्लॉट में इधर उधर ना डालने की बजाय घर के सामने डालिए और आग लगा दीजिए। और दोस्तों यहाँ से हमारा पीछे से घर, दोस्तों ये हमारा पीछे से घर भी दिखाई दे रहा है। और दोस्तों चेक करना कि कौन सा घर हमारा होगा और कमेंट में लिख के दे। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ओके बाय बाय।